Hello students, this is the next video of chapter 4, and this video we are going to discuss about what is our system of elections. Students, इसमें हम इलेक्शन के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. Student, as we know that in our country after every 5 years elections are held. That election may be of Lok Sabha, Vidhan Sabha or the by-election. And except these elections, there are some many elections also, as we call the municipal elections or the ग्राम पंचायत इलेक्शन. यानी जो इलेक्शन के सिस्टम होते हैं वह हर 5 साल के बाद भारत में करवाए जाते हैं. Students, we will understand here that what is the Lok Sabha election, what is the Vidhan Sabha election, and what is the by-election. Students, you know very well Lok Sabha election means in which election we choose the Prime Minister, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं. वी डोंट चूज़ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली. हम तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्टली नहीं करते हैं. जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में आती है या जो भी पार्टी सरकार बनाने आती है, उन्हीं पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वही अपने बीच में से किसी एक कैंडिडेट का चुनाव एज अ प्राइम मिनिस्टर करते हैं. एंड देन वी फाइंड आउट प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट कंट्री. एंड सेम प्रोसेस यूज़ इन द विधानसभा असेंबली आल्सो. वही प्रोसेस विधानसभा के चुनाव में भी होता है. उसमें भी जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स मेजॉरिटी में आते हैं या सरकार बनाते हैं, वही अपने बीच में से किसी एक लीडर का चुनाव एज अ CM के रूप में करते हैं, जिसको हम विधानसभा असेंबली कहते हैं. एंड वन मोर इलेक्शन इज़ देयर, दैट इज़ द बाई इलेक्शन. एक और इलेक्शन होता है जिसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं या उसी को हिंदी में हम उपचुनाव कहते हैं. ये कब होता है? ये तब होता है जब उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो भी कैंडिडेट होता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, और अनफॉर्चुनेटली अगर उस कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या तो उसकी जगह खाली हो जाती है, यानी कि वह अपने पोस्ट से अगर रिजाइन कर दिया होता है, वह मिनिस्टर अपने पोस्ट से हट गया रहता है, तो इन दोनों सिचुएशन में चूँकि वह कॉन्स्टिट्यूंसी, वह सीट जो होती है वह खाली हो चुकी रहती है, वह एक मेंबर कम हो गया रहता है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए यह इलेक्शन करवाया जाता है. और यह इलेक्शन सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होता है, विच इज़ कॉल्ड द बाई इलेक्शन. इसी को हम बाई इलेक्शन कहते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़. अब हम देखेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होते हैं, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो जिसको हम चुनाव क्षेत्र कहते हैं, ये होते क्या हैं और कैसे बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLA. स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है एक हरियाणा स्टेट का एग्जांपल, जहाँ पर आपने ये देखा कि वहाँ टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है? 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है. और उस 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से लोक दल के 67 और कांग्रेस के 5 या 6 इसी तरह के मेंबर चुन करके आते हैं. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. So students, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है वह उस प्रदेश के, यानी कि जिस भी क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है उसको उसी वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से उसको उतने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है कि जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस पर वहाँ उस भाग को डिवाइड करते हैं और ये तय कर दिया जाता है कि इतने पॉपुलेशन पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा, यानी इतने एरिया से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ करके आएगा. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. हमारे देश में भी इसी तरह से फॉलो होता है और हर एक जो प्रतिनिधि होता है वह एक क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन करके आता है. The country is divided into different areas for purposes
ऑफ इलेक्शंस। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के हिसाब से हमारे भी देश को कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कई चुनाव क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। इतना बड़ा देश है और ये पॉसिबल नहीं है कि उस देश में एक ही बार चुनाव करवा दिया जाए। जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ समय लगेगा इतने बड़े भूभाग में इलेक्शन करवाने में। दैट इज़ वाई फॉर इजीनेस दिस country has divided into many constituencies. These areas are called electoral constituencies। और जिन एरिया को डिवाइड किया गया रहता है चुनाव क्षेत्र के लिए, और उसी चुनाव क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया एलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जिस क्षेत्र के जितने लोग रहते हैं वह अपने क्षेत्र से एक कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। अब ये नहीं कि वहाँ पर बस एक ही पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं और हर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, लेकिन चुनाव कोई एक ही जीतता है और वहाँ से वह उस पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव जीत कर आता है। अगर हम यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा इलेक्शन की बात करें कि किस तरह से लोकसभा का इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी होती हैं, तो द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट इन लोकसभा इलेक्शन देयर आर टोटल हाउ मैनी सीट्स, तो देयर आर टोटल 543 सीट्स। यानी लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो टोटल होती हैं 543। वैसे तो 545 टोटल सीट है, लेकिन दो जो सीटें होती हैं वह प्रेसिडेंट के द्वारा चुन करके 2 प्रतिनिधियों को संसद में भेजा जाता है, जिनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं, यानी जो कि अंग्रेज़ों के वंशजों के या अंग्रेज़ों के समय के कुछ लोग जो रह गए हैं, तो उनमें से 2 लोगों को पारित किया जाता है। तो उनको जनता नहीं चुनती है, वो 2 लोगों का चुनाव प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए 545 तो होते हैं सीट, लेकिन मेन जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें हम सिर्फ 543 कैंडिडेट्स का ही चुनाव करते हैं। तो स्टूडेंट, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो कैंडिडेट खड़े होते हैं पूरे इंडिया में, वो टोटल कैंडिडेट खड़े होते हैं 543, यानी कि 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा इलेक्शन के लिए। इतने चुनाव क्षेत्र हैं, इतने कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एन MP। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट चुन कर के आता है और वह जो कैंडिडेट होता है उसको हम MP या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, कि यानी कि जो कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उसका सांसद बनता है उसको हम MP कहते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। स्टूडेंट्स,